गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली वापस जाने के बाद ही बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इधर एक बड़ा बयान सामने आया है कि 2025 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। वहीं फर्जी टीएटी प्रमाण पत्रों की यानी कि डिग्री संदेह की घेरे में है और बिहार में आम का उत्पादन गिरा और मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। तापमान लगातार बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम बातें करते हैं बिहार के रोजगार, शिक्षा और पंचायती राज व्यवस्था पर, बातें करते हैं विद्यार्थियों के लिए और क्या है बिहार में इन दिनों राजनीतिक हलचल। तमाम खबरों को आपको बताते हैं, लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, खबरों की सिलसिला पहले हम आम से कर रहे हैं कि मौसम इन दिनों आम की है, लेकिन बिहार में आम का उत्पादन गिरा, पपीते का बढ़ा है। आपको बता दें कि 3 साल में आम को छोड़ सभी फलों का उत्पादन में वृद्धि हुई है और 45% बढ़ा है पपीते का उत्पादन, यानी कि बिहार में पपीते का उत्पादन बढ़ा है। वहीं मुजफ्फरपुर की बात कर ले, मुजफ्फरपुर की लीची की बात कर ले तो मुजफ्फरपुर की लीची काफ़ी लोगों को पसंद आता है और प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर में लीची के बाग सूखने लगे हैं, किसान मायूस है, लेकिन यह एक दुखद खबर कहा जा सकता है कि जो मुजफ्फरपुर के लीची का लोगों का इंतजार रहता है, अब वह लीची का जो बाग है सूखने लगा है और वहाँ के जो किसान हैं लीची के सूखने से, लीची के बाग के सूखने से काफ़ी मायूस हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में 2 वर्षों में बाढ़ और अतिवृष्टि से जल जमाव के कारण लीची के 10% पेड़ सूख गए हैं, यानी कि सुखाड़ के कारण, बाढ़ के कारण, अतिवृष्टि के कारण, तमाम चीज़ों के कारण जो है वहाँ 10% लीची के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वह सूख रहे हैं। वहीं अगर बात कर लें राजनीतिक सरगर्मी की तो अमित शाह को वापस जाते ही बिहार में राजनीतिक काफ़ी हलचल मच गई है। राजनीतिक में वापस की स्थिति हो गई है। अमित शाह पर राजद वीआईपी का पलटवार हुआ है। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने के निशाने पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी रहे हैं और बीते दिन जगदीशपुर में आयोजित इस समारोह में श्री शाह ने कहा था कि लोग लालू राबड़ी राज को कभी भूल नहीं सकते हैं। के साथ ही इसके दिन ही शाह पर राजद और वीआईपी ने पलटवार किया है। उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा है, रोजगार पर बोलने की जगह भूतकाल में चले गए केंद्रीय गृह मंत्री। वहीं मुकेश सहनी ने कहा है कि ओबीसी आयोग से कितने का कल्याण हुआ है, यानी कि वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने गृह मंत्री द्वारा ओबीसी आयोग का अध्यक्ष भगवत लाल सहनी के बनाए जाने पर केंद्र पर भ्रम की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कहा है कि भले ही आयोग का अध्यक्ष भगवान लाल सहनी को बना दिया गया हो, लेकिन 3 साल में पिछड़ों के कल्याण के लिए कितना काम हुआ है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक में जारी रहता है। और इधर बड़ी खबर निकलकर एक शिक्षा विभाग से आ रही है। शिक्षक नियोजन को लेकर फर्जी टीएटी डिग्री के संदेह में 445 अभ्यर्थी जांच के घेरे में। शिक्षा मंत्री ने दिया प्राथमिकी का आदेश। आपको बता दें कि राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत छुटी हुई नियोजन इकाइयों में 18 अप्रैल को कुल 1377 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित किए गए। हालांकि इनमें से 932 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दिया गया है। शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप से चयनित 445 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह रोक उनके शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता में फर्जी प्रमाण पत्र के संदेह को लेकर लगाई गई है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहले ही फर्जी डिग्री पर शिक्षक की नौकरी पाने का प्रयास करने वालों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कहा है कि ऐसे लोगों को किसी हाल में बहाल न करें, विभाग को गुमराह करने का प्रयास में उन पर प्राथमिकी दर्ज करें। और इधर संजय झा का एक बड़ा बयान आया है। 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार,
यानी कि सूबे के जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर यह बात फैला रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति करेंगे। यह सरासर गलत है। तमाम कयासों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे लोगों को साफ साफ बताना चाहता हूं कि भले ही नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बातें आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। बीते दिन प्रदेश जदयू कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की जनता ने 5 साल तक की बिहार सेवा के लिए मौका दिया है। वर्ष 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। यानी कि इस तरह से बातों की सफाई दी जा रही है। इधर भाजपा निकालेगी आभार यात्रा, नित्यानंद राय का एक बड़ा बयान। इधर देखा जा रहा है नित्यानंद राय बिहार के राजनीतिक में सक्रिय होने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बाबू कुंवर सिंह को समर्पित विजयोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहारवासियों तथा खासतौर से इनमें शामिल लोगों को प्रति आभार जताया है। बीते दिन भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री राय ने घोषणा की कि इस सफल आयोजन के बाद भाजपा बिहार में आभार यात्रा निकालेगी। तो देख लिया जाए इस आभार यात्रा को भी। और इधर दारोगा सार्जेंट की मुख्य परीक्षा 95% उपस्थिति। बिहार पुलिस में दारोगा सार्जेंट की मुख्य परीक्षा बीते दिन रविवार को संपन्न हो गई। परीक्षा में करीब 95% अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। 2 पालियों में प्रथम पाली में हिंदी और दूसरे में समान अध्ययन से जुड़े सवाल पूछे गए। और इधर आपराधिक मामले नहीं छुपा पाएंगे अब पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मियों पर दर्ज आपराधिक मामले सेवा पुस्तिका में लिखी जाएगी। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में 2 जानकारी दर्ज करनी होगी। बिहार पुलिस की यह बात है। आपको बता दें कि सिपाही हो या अफसर, कोई भी अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों या विभागीय कार्यवाही को छुपा नहीं पाएंगे। आला पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। पुलिसकर्मियों की सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक पर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर में दोनों की जानकारी दर्ज की जाएगी, तो अब छुपाना मुश्किल होगा। और इधर बिजली कनेक्शनधारियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राहत की बात है कि केवल शपथ पत्र देने से ही मिल जाएगा बिजली का कनेक्शन। बिजली कंपनी ने विनियामक आयोग को दिया प्रस्ताव। बिजली कनेक्शन के लिए जमीन की रसीद अब जरूरी नहीं होगा, बढ़ेगी उपभोक्ताओं की संख्या इससे। और बिहार इलेक्ट्रिक सप्लाई कोड 2007 में बदलाव करने का अनुरोध आयोग से किया गया है। बिजली कनेक्शन के लिए अब जमीन की रसीद देना जरूरी नहीं होगा। आम लोगों को सुविधा के लिए बिजली कंपनी बड़ा बदलाव करने जा रही है। रसीद के बदले अगर लोग शपथ पत्र भी जमा कर देंगे तो उन्हें बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। और इधर ग्रामीण और शहरी इलाकों में देखा जा रहा है कि लोग वर्षों से जिस जमीन पर रह रहे हैं उसके पास उनका जमीन का रसीद नहीं है। इन तमाम चीज़ों को उलटफेर किया जा रहा है। और इधर आपको बता दें कि भाबाशाह दानवीर ही नहीं सूरवीर भी थे, उपेंद्र का कहना है। यानी कि प्रदेश जदयू कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में बीते दिन दानवीर भाबाशाह की जयंती आयोजित की गई। मौके पर जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाबाशाह का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और इधर सीएम ने दी बिहार को नई पहचान। मधुरेंद्र का कहना है कि जदयू नेता डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समावेशी विकास के जरिए और लॉ एंड ऑर्डर की सुदृढ़ कर बिहार को देश में एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। भाजपा को पीछे देखने की आदत है, सौरभ का कहना है। और भाजपा नेताओं ने नहीं सुनी मन की बात। या बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं सुनी। मन की बात सुनने वालों में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, यानी कि मन की बात नहीं सुनी गई, ये नहीं बल्कि मन की बात सुनी गई। यानी भाजपा प्रदेश कार्यालय में जो कहा गया पहले उसके लिए क्षमा चाहेंगे। यानी कि मन की बात भाजपा कार्यालय में सुना गया और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी सुना गया है। मगध महिला कॉलेज में 30 को कैबिनेट का चुनाव। और इधर कुछ और जो खबरें हैं वो आपको जानना जरूरी है। दक्षिण पूर्वी बिहार के 17 जिलों में प्रचंड गर्मी, प्रदूषण भी बढ़ा। पटना सबसे प्रदूषित शहर और पछुआ 20 किलोमीटर। पटना में धूल और झोंके 42.8 डिग्री के साथ बांका सबसे गर्म। और 14 जिलों में आज और कल
हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 12 बजे दोपहर से 3 बजे तक घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। 42 डिग्री पर पहुंचा पटना का पारा, 42.6 डिग्री है 3 साल पुराना रिकॉर्ड। और इसी साल 17 अप्रैल को ऐसा रहा था पारा। चीनी नागरिकों को जारी पर्यटक वीजा निलंबित। भारतीय छात्रों को लौटने की मंजूरी नहीं दे रहा है चीन, और कोविड की वजह से भारत लौट आए थे हजारों छात्र। इधर शिकंजा कसा जा रहा है नवनीत राणा पर, राजद्रोह का केस, जेल भेजा। कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजने की मांग ठुकराई, और दंपति पर सरकारी यंत्र को चुनौती देने का आरोप लगाया गया है। और इधर जम्मू कश्मीर की जड़ों तक पहुंचा है लोकतंत्र। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पंचायती राज दिवस पर सामा जिले के पहली से एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह गर्व का विषय है कि जम्मू कश्मीर की जड़ों में लोकतंत्र रचा बसा है। यही वजह है कि मैं यहाँ से पूरे देश को संबोधित कर रहा हूँ। और इधर पुलवामा मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, और सुखोई मिग के लिए नहीं मिल रहे हैं कल पुर्जे। और इधर बता दें कोर्ट के आदेश पर आशीष मिश्रा ने आत्मसमर्पण किया। तो ये थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।